Second lesson, second part. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princess of all the other Indian states did. बाकी इंडियन स्टेट्स के राजकुमार लोगों का जैसा इसका पालन पोषण हुआ, अंग्रेजी गाय की दूध, अंग्रेजी नानी का देखभाल और अंग्रेजी आदमी से शिक्षा. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. जब वो 20 साल की होगी, अधिकार उसके हाथ में आ गए. ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं. द एज ऑफ डैश ही बिकेम द और द पावर केम इन हिज हैंड्स. नोट करके पढ़ लें. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. 20 साल की हो गई, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन लोग बार बार याद करते थे. Many continued to discuss the matter. कई लोग इसके बारे में चर्चा भी करते थे. Slowly it came to the Maharaja's ears. धीरे धीरे ये महाराजा के कान में पहुंच गया. There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम state. जंगल बहुत सारे थे प्रतिबंधपुरम में. They had tigers in them. उसमें चीता भी थे. The Maharaja knew the old saying. महाराजा को पुरानी बात याद थी. You may kill even a cow in self-defense. There could certainly be an objection to killing tigers in self-defense. Self-defense के लिए गाय को भी मार सकता है, लेकिन चीता को नहीं मार सकता है. The Maharaja started out on a tiger hunt. महाराजा टाइगर हंट के लिए रवाना हुआ. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. एक टाइगर मारा, मजा आ गया. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. Astrologer को बुला के इसका डेड बॉडी दिखाया. What do you say now? He demanded. अब बोल. मारा नहीं. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. अजी साहब अभी 99 बाकी है. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. आप 99 चीता को मार सकते हो. एक को मारा, अब 98 बाकी है, तो 99 होगा. और ये कहकर बाकी बोलना बंद किया. बट व्हाट? स्पीक विदाउट फियर. वो वहाँ अकला के बोलने लगा. ड्रॉल्ड मीन्स अकला के बोलना, धीरे धीरे बोलना. बोल बोल, हिम्मत से बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल द 100 टाइगर. हाजी साहब जब 100 तो टाइगर को जब मारोगे ना, सावधान रहना पड़ेगा. व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल. मान लो उसको भी ऐसे ही मारो तो. Then I will cheer up all my books on astrology, set fire to them. And अगर ऐसा हुआ है ना, मैंने मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का सारी किताबें फाड़ के आग लगा दूंगा. और I shall cut my tuft. छोटी होता है ना जो पंडित जी होंगे, जो पीछे जो छोड़ते हैं. Crop my hair. टकलियाँ बना दूंगा.
एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट का काम करना शुरू करूँगा, ये सब कुछ छोड़ दूँगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. इरेशनल, बेतुकी बात बोलकर उसने राजा के सामने सिर झुकाया. फ्रॉम दैट डे onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. उस समय से लेकर सेलिब्रेशन टाइम था उधर सबके लिए. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. नया आदेश निकाला, राजा के अलावा कोई टाइगर को नहीं मारेगा. यह प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, all his wealth and property would be confiscated. अगर कोई एक चीते को पत्थर भी मारे, उसके सारे संपत्ति जब्त कर दिया जाएगा. कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करना. प्रोक्लेमेशन यानी अनाउंसमेंट, घोषणा करना. अगर किसी ने पत्थर भी मारा, उसका संपत्ति जब्त किया जाएगा. The proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling यानी फेंकना, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property, उसका संपत्ति, उसका जमीन, सब कुछ सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. ये भी घोषणा किया, पूरा 100 टाइगर को मारने के बाद शासन के बारे में ध्यान देना लग जाऊंगा. Initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरू का टाइम सही से निकल गया. नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब कोई खतरा नहीं हुआ. शिकार करना कोई आसान बात थोड़ी है, खतरा तो हुआ उसके साथ. दे वे टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार तो उसका बुलेट मिस हो गए थे. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड. चीता उस पर कूद पड़ा, लेकिन उसको नंगे हाथ उससे फाइटिंग करना पड़ा. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन. हर समय महाराजा ही क्या करता था, जीता था. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. ऐसा समय भी आ गया कि उसका सिंहासन उससे छीन लिया जाए. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. वो ऐसा ही था, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम मिलने आया. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. उसको शिकार करना बहुत पसंद था, पर्टिकुलरली टाइगर्स को. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ द टाइगर्स ही हैड शूट. उसका ये भी शौक था, वो शूट किया हुआ टाइगर के पास खड़े खड़े फ़ोटो खींचे. एंड एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में आने के बाद उसका इच्छा तो हुआ कि मैं यहाँ शिकार करूँ. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. लेकिन महाराजा पहले घोषणा किया, मेरे अलावा कोई शिकार नहीं करेगा, वो ब्रिटिश रैंकिंग ऑफिसर हो, कोई भी हो. ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन नहीं दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. मैं इसके अलावा दूसरा कोई शिकार के लिए तैयार, मतलब परमिशन दे सकता हूँ. यू मे गो ऑन ए बोर हंट. जंगली सुअर को यूँ नहीं सोच रहे नाली में नाक लगाने वाला का सूड़ा है. जंगली सुअर बहुत खतरनाक होता है, गेंडा जैसा दिखाई देता है और बहुत खतरनाक है, चीता जैसा. उसका व्यवस्था कर सकता. यू मे कंडक्ट ए माउस हंट. चूहा शिकार करने के लिए था, वो तो एक इंसल्ट की बात है. चूहा का कौन सा शिकार करना, गोली मारना. एंड वी वर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंट. ये भी उसका मजाक उड़ाने की बात है. मस्कीटो को हंट करने, शिकार करने. मस्कीटो को शिकार करने के लिए राजा का परमिशन चाहिए क्या?
नाक में आके घुस जाए तो बस नाक रगड़ो तो ख़त्म, उसमें कौन सा राजा का परमिशन चाहिए। एंड वी वी आर रेडी फॉर ए मस्किटो हंट, ये तो मजाक में यूं ही बोला, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब ये नहीं सोचना कि यूं यूं बोला, वो तो लिखने वाला भी थोड़ा मसाला डाला होगा। तो इस तरह से महाराजा ने उसका परमिशन रिजेक्ट किया। द ब्रिटिश ऑफिस सेक्रेटरी sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The British officer's secretary sent word to the Maharaja. ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी है वो उसको एक महाराजा को एक संदेश भेजा थ्रू द दीवान के थ्रू, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुरई इधर का मतलब ब्रिटिश ऑफिसर को कहता है, ब्रिटिश ऑफिसर स्वयं शिकार नहीं करेंगे भाई। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा आप शिकार कर लो। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. मरा हुआ चीते का खाल उतार के उसके पास खड़े खड़े फोटो खींचना है, बस शिकार तो आप करो कोई बात नहीं, ये करने का एक शौक प्रकट किया। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा उसके लिए भी मना किया। इफ यू रिलेंटेड नाउ relaxed, what would we do if other British officers turned up for tiger hunts? अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दिया तो दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर भी आएगा। आपने उसको परमिशन दिया तो ये तो लोकल में बताया ना, बच्चों के साथ भी यही होता है। उसको किसी और को किसी काम के लिए परमिशन दिया तो उसको आप उसको परमिशन दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, सवाल उठता है। लेकिन हमारे जो अनावश्यक सवाल तो करना ही नहीं, किसी और को परमिशन दिया तो बात अलग है भाई, तो वो अलग बात, तुम्हें उससे कोई लेन देन नहीं है। हाँ, कोई गोली मार रहे तो वो गोली मार रहे, मैं क्यों नहीं मारूँ, ये कोई बात तो नहीं हुआ। वो परोठा खाया तो मैं परोठा क्यों नहीं खाऊँ, ये कोई बात नहीं है। तुम्हें सूखी रोटी खानी है तो सूखी रोटी खाने पड़ता है। तो इस तरह का सवाल बच्चे भी करते हैं, पता नहीं क्यों दिमाग में क्या आता। और इसलिए उसका जो मुकुट जाने का संदेह रहा उस टाइम, बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। ब्रिटिश ऑफिसर को मना करने की वजह से अपना साम्राज्य भी छीन सकता है उसके हाथ से, ये खतरा आ गया। जब महाराजा नहीं है तो कोई पावर नहीं है। जैसे मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, पावर है, गहलोत तो चीफ मिनिस्टर है, पावर है। अब उससे उतरने दो। भूतपूर्व फॉर्मर के वैल्यू, अभी यहाँ एमएलए जो रह चुका है, उन लोग वापस आए तो कौन सा वैल्यू मिलता है, कोई माइंड ही नहीं करेगा। पहले आते समय पुलिस की गाड़ी आगे पीछे सब कुछ मला आ जाएगा, लेकिन यहाँ कौन आता है, कोई 5 साल पॉलिटिकल पावर में रहते समय उनका पावर है, इसके बाद कोई माइंड नहीं करेगा। इस तरह के खतरा उसका जीवन में आ गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। डेलिब्रेशन है कंसल्टेशन, चर्चा। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sending samples of expensive diamond rings of the different design. अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक ऐसा ज्वेलरी कंपनी को कलकत्ता का एक मैसेज भेजा, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग डायमंड रिंग्स सैम्पल का रूम में भेज दो। या सम 50 रिंग्स अराइव्ड, सैम्पल का रूम में 50 रिंग्स भेज दिया। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी यानी पत्नी, जो ऑफिसर उसका डिमांड लेके आया था उसकी पत्नी को खुश करने के लिए वो भेज दिया।
माना जाता है आदमी को कंट्रोल करने में औरतों का बहुत बड़ा काम है। अगर औरतों को खुश करें तो अपना काम हो जाता है, ये समझते थे। इसलिए सोचे राजा नाराज हो गई तो रानी मना देगी, इसलिए हमें रानी को मनाना पड़ेगा पहले, तब जाके वो राजा को मनाएं। इसलिए उसने क्या किया, ये ऑर्डर दे के मंगवाया सैम्पल। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसनी to choose 1 or 2 rings and send the rest back. राजा और मंत्री लोग ये सोचा कि उसकी पत्नी इसमें से 1-2 चुन लेंगे जो पसंद आ गया, बाकी वापस भेज देगा। Within no time, all the Duraisani send your reply, thank you very much for your gift. उनकी पत्नी ने मैसेज भेजा, थैंक यू, आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। कहाँ मंत्री का सोच, कहाँ राजा का सोच और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी का सोच, तीनों कंपेयर करके देखो। और पब्लिक का सोच, जो जानता था इसके बारे में वो भी सोच के देखो। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 दिन में उसका बिल भी आ गई, क्योंकि इस सैम्पल इतना दिन के बाद पसंद करके वापस नहीं पहुंचा तो वो समझेंगे तो पूरा ले लिया सामने वाले, इसलिए वो बिल भेजा। द महाराजा was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. राजा सोचो कोई बात नहीं, इतना पैसा खर्च हुआ तो भी कोई बात नहीं, राज्य हाथ से फिसल तो नहीं जाएगा ना। 3 लाख रुपया आप लोग सोचेंगे डायमंड रिंग का कॉस्ट इतना ही। ये आजकल के ज़माने में हम ये किताब पढ़ रहे, ये उस समय की बात है जब राजा लोगों का शासन हुआ करता था हिंदुस्तान में, उतना पुराना। उस टाइम का 3 लाख रुपीज़ का वैल्यू इतना आजकल करोड़ों में जाता है। अब आ गया समझ में? कुछ लोगों को लाखों रुपया तो कोई महीने नहीं रखते हुए हैं, ये क्या है, ऐसा सोचने वाले भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका वैल्यू ऐसा रखना पड़ता है। So let us stop here. Can continue the rest in the next class.